Hello student, welcome back to IBS. Today we are going to discuss about SWOT analysis. SWOT analysis is also part of your internal strategic planning. We have discussing about business planning, strategy planning, then internal strategic planning, then selecting right strategy, and then finally implementing. I mean to say crafting such kind of strategy into एक्शनेबल टूल कि हम क्वांटिटी मेथड में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो सब हम सीखेंगे। तो हम अभी जो हमने स्टार्ट करा है स्ट्रेटजिक प्लानिंग से, तो हम अभी इंटरनल स्ट्रेटजिक प्लानिंग जर्नी में आ गए हैं। तो इसके अंदर आता है आपका स्वॉट एनालिसिस। जैसे बीसीजी एनालिसिस हमने डिस्कस करा था, तो वो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अंदर आता था। स्वॉट एनालिसिस में क्या क्या चीजें होती है? स्वॉट एनालिसिस में जैसे एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ हो गया, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेसेस हो गया, एंड ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेट। तो हम जब इसको रिसर्च करेंगे तो हमको पता रहेगा कि क्या क्या हमारा वीक पॉइंट है और क्या क्या हमारा स्ट्रेंथ है और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है एंड कहाँ कहाँ थ्रेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने इसको दो हिस्से में कैटेगराइज करा है, आप देख रहे होंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो स्ट्रेंथ जो होता है आपका पर्सनल स्ट्रेंथ है, कंपनी जो भी है उसका कुछ स्ट्रेंथ होगा। तो जो भी कंपनी का पर्सनल होगा, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, या प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी है, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, या फिर सप्लाई चेन भी आपका स्ट्रांग है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का डिमांड भी। तो ये सारे आपका स्ट्रेंथ हो गए, ठीक है। उसी तरीके से वीकनेसेस में हो जाएगा आपका, जैसे एक ही दो प्रोडक्ट है जिसपे आप रिलायबल हो और वही सबसे ज्यादा डिमांड में है, उसके अलावा बाकी प्रोडक्ट नहीं है, या फिर आप जिससे परचेस करते हो अपना प्रोडक्ट, ठीक है, आगे सेल करने के लिए, वो जो सप्लायर है वो आपके पास दो तीन ही ऑप्शन है। इसी तरीके से मार्केट में डिमांड कम है, तो ये सारे आपके वीकनेस हो जाएंगे। तो ये सारा क्या है, आपके बिजनेस के बेस पे आपका इंटरनल इश्यूज है, चाहे वो स्ट्रेंथ है, इश्यूज हैं और आपके वीकनेसेस हैं। तो ये आपके इंटरनल है, इसीलिए इनको इंटरनल में कंसिडर किया गया। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट की बात करें तो जैसे अफ्रीका में आप अपना बिजनेस खोल रहे हैं, या फिर एशिया में खोल रहे हैं, या फिर आपको चीप लेबर चाहिए तो आप ग्रोइंग कंट्री जो भी है वहाँ आप जा सकते हैं, तो वहाँ आपको सस्ता लेबर मिल जाएगा। तो ये सब आप अपॉर्चुनिटी जो कि आपका इंटरनल आपके बिजनेस के अंदर का नहीं है या आपके कंपनी के अंदर का नहीं है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल में रखा गया है। अब थ्रेट भी है, जैसे रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो गया, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, या पॉलिटिकल चेंजेस होने की वजह से नए रूल आ गए, जो आपका टैक्स बढ़ गया, तो ये आपका एक्सटर्नल है। टैक्स कम हो गया तो आपके लिए बेनिफिट है, तो ये भी आपका अपॉर्चुनिटी में आएगा, लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेस में नहीं आएगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपका खुद का होता है, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट जो है वो बाहर से आता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस का पर्पस क्या है। तो स्वॉट एनालिसिस इज ए स्ट्रेटजिक टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी। अपना कोर क्या क्या कॉम्पिटेंसी है, मेन मेन बिजनेस का जो कॉम्पिटेंसी है, हमारा क्वालिटी है, वो हम जान सकते हैं, और हमारे कहाँ-कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज है वो हम समझ सकते हैं। उसके अलावा मार्केट पोटेंशियल, कहाँ-कहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो हम समझ जाएंगे, और रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करेंगे। तो ये मेन पर्पस होता है, हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। अब इसका ओरिजिन की बात करें तो ये कैसे डेवलप हुआ और कहाँ से डेवलप हुआ, तो 1960 में इसको डेवलप किया था एल्बर्ट नाम के एक रिसर्चर थे, एल्बर्ट हॉम्फ्रे। इन्होंने स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च करके दिया था, और ये तब से यूज हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुक की बातें हैं, ये ऑब्वियसली बहुत सारे एमएनसीज में और बड़ी बड़ी एमएनसीज में ये स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप टेस्ला ले लो, एप्पल ले लो, ये सारे अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर के लेवल के प्रोडक्ट में चेक करते हैं। जैसे किया का कार है, तो किया का जो पर्टिकुलर कार है, मे बी साइरस है या i20 है, ये लोग आपस में, ये साइरस कौन से ऑडियंस को टारगेट कर रही है, उस ऑडियंस के और कौन से बायर हैं, उसके बेसिस पे वो एनालिसिस करते हैं कि इनका कंपटीशन किसके साथ है, इसका एसयूवी के साथ है या फिर मिनी कार के साथ है, किस तरीके के कार के साथ है। उस बेसिस पे हम क्या फीचर दे रहे हैं, उनके क्या फीचर हैं, हम में क्या कमी है और उसमें क्या कमी है, तो वो सारा चीज रिसर्च करके वो अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं या उसमें इनोवेशन करते हैं। जैसे आईफोन 16 आया है, तो आपको भी पता होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मोबाइल का नॉलेज होगा, तो सैमसंग का कौन सा फोन है जिसके साथ वो कंपटीशन कर रहा है, उसके क्या क्या फीचर हैं और इसमें क्या क्या फीचर हैं। तो ऑडियंस को जिधर ज्यादा फीचर मिलेगा वो उधर जा सकती है। लॉयल कस्टमर जो है, वो जो आंख बंद करके आईफोन में लेते हैं, उसका बात नहीं कर रहा हूँ। जो कस्टमर वल्नरेबल होते हैं या फिर वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जहाँ पे ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी हम वहां जाएंगे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मेन फाइट चल रहा होता है। बात करें अगर ग्लोबल यूजेस ऑफ स्वॉट
एनालिसिस, इसमें जैसे क्या होगा, इंडस्ट्री जो है स्वॉट एनालिसिस यूज करती है, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के लिए यूज करती है। एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, अमेज़न हो गया, सारी कंपनी करती है। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए भी कर सकते हैं हम यूज़। उसके अलावा स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जो सोलोप्रेन्योर होते हैं, वो भी स्वॉट एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। सोलोप्रेन्योर उसको बोलते हैं जैसे कोई पर्सन है, उसकी खुद की कंपनी और वही सब कुछ कर रहा है। एवरीथिंग ही इज डूइंग, तो दैट पर्सन मे बी कॉल्ड एज ए सोलोप्रेन्योर। ही इज नॉट फ्रीलांसर, ही इज समथिंग ही इज क्रिएटिंग बाय हिमसेल्फ, ही इज सेलिंग। लाइक ऑनलाइन में आज के डेट में जैसे जैसे मैं खुद हूँ, तो मैं कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ मान लो, और मेरे पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, तो मैं ही कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ही एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं ही उसको अपलोड कर रहा हूँ, मैं ही उसका डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, मैं ही अपना प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। तो ये 10 डिफरेंट आदमी का काम है। अगर वो एक ही बंदा कर रहा है सब कुछ, मैं ही चैट जीपीटी से कंटेंट भी निकाल रहा हूँ या रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ही बुक पढ़ रहा हूँ, सब कुछ मैं ही प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो जो बंदा सब कुछ कर रहा है वो बन गया सोलोप्रेन्योर, तो वो भी यूज कर सकता है स्वॉट एनालिसिस को। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती हैं वो भी यूज करती हैं, एंड गवर्नमेंट की जो कंपनी होती है वो भी यूज करती है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से स्वॉट एनालिसिस जो है ग्लोबली हर कंपनी में, कॉर्पोरेट हो चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो, सब जगह यूज में आता है। एग्जांपल में आप एप्पल का आप ले सकते हैं कि एप्पल का आईफोन 16 जो है सैमसंग के कौन से फोन के साथ कम्पीट कर रहा है, और उसके उनके फीचर के बीच में क्या क्वालिटी है और क्या बेनिफिट है, कौन लॉन्ग टर्म चलता है, कौन खराब फीचर दे रहा है। तो उस बेसिस पे आप कंपटीशन के लिए एप्पल जो है उसके सारे फीचर को इवेलुएट करेगा और अपने फीचर के साथ इवेलुएट करेगा और देखेगा कि मेरा क्या क्या स्ट्रेंथ है, मेरा क्या क्या वीकनेस है, और मुझे क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है उस प्रोडक्ट से। और जहां जहां पे उसका स्ट्रेंथ होगा उसको वो मार्केटिंग में यूज करेगा कि भाई मेरे फीचर में ये क्वालिटी है, या फिर वो उसी चीज की बात करेगी। जो आप कोई भी ऐड देखोगे ना, तो उसमें वो चीज की बात करते हैं जो उनका स्ट्रेंथ होता है, वो अपने वीकनेस की बात नहीं करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा कंपटीटर होता है उनका, वो भी अपने स्ट्रेंथ के बारे में बात करेगा, वीकनेस के बारे में नहीं बात करेगा, या फिर थ्रेट के बारे में बात नहीं करेगा, वो अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ के बारे में बात करेगा कि आपको क्या बेनिफिट हम दे रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप शॉर्ट एनालिसिस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके क्या स्ट्रेंथ है। जैसे मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आईफोन 16 में जो मान लीजिए कैमरा है 12 मेगापिक्सल, और सैमसंग सिमिलर रेंज का जो प्राइस है उसमें वो दे रहा है आपको 50 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल जो भी। तो जब सैमसंग अपना एडवर्टाइज करेगा तो वो इसके बारे में ज़रूर बोलेगा। एप्पल जब एडवर्टाइज करेगा वो 12 मेगापिक्सल के बारे में शायद ना बोले, वो बल्कि उसके जगह पे ये बोले कि मेरे जो 12 मेगापिक्सल है ना, बाकी कंपनीज के 50 मेगापिक्सल से भी बेटर क्वालिटी देते हैं, क्योंकि मेरे 12 मेगापिक्सल में एक्चुअल फोटो आता है। उसके अलावा इमेज का साइज साइज जो है कम होता है, तो आपका 1000 फ़ोटो आ जाएगा 1 जीबी के डेटा में, और उनके 10 फ़ोटो में आपका डेटा जो है फुल हो जाएगा। तो इस तरीके से वो अपना जो बेस्ट फुट होगा उसको फॉरवर्ड करके दिखाएगा। तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ वर्किंग। तो ये आपको तभी पता लगेगा जब आप डिटेल में रिसर्च करोगे अपने कॉम्पिटिटर को। जब तक अपने कॉम्पिटिटर को नहीं पहचानोगे तो आप कैसे अपना मार्केटिंग कैंपेन रन करोगे। आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।